हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स कर दीजिएगा और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय एम्डेन मेयरहोफ बर्नस। यानी कि ये जो एम्डेन मेयरहोफ हैं, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है। एक है एम्डेन और एक है मेयरहोफ। इन दोनों साइंटिस्ट के नाम को लेकर, मतलब दोनों नाम को हम लोग जब लेते हैं तो एक है एम्डेन और एक है मेयरहोफ। एम्डेन मेयरहोफ इसे हम लोग बोलते हैं और इसी को हम लोग ईएम पाथवे भी बोलते हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन विच वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल break down into lactic acid and produce ATP। यानी कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, कार्बोहाइड्रेट की ये फर्स्ट स्टेप है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट स्टेप है वो जो होता है टूटने की प्रक्रिया है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो पायरुवेट, लैक्टिक एसिड और ATP प्रोड्यूस करता है। ग्लाइकोलाइसिस इज द बोल सकते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस इज द कंप्लीट इन 10 स्टेप एंड प्रोड्यूस एंजाइम वर्क। यानी कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये 10 स्टेप में इसका एंड है। 10 स्टेप में ये ख़त्म होता है और इसमें एंजाइम्स भी होते हैं जो कि वर्क करते हैं। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। यानी कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो सेल के, यानी कि जो हमारा सेल है उसमें प्रेजेंट होता है ये जो है ग्लाइकोलाइसिस। चलिए जानते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को, सारी प्रोसेस को उसको जानेंगे। ग्लाइकोलाइसिस तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब हेक्सोकाइनेज के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पे ये आइसोमर्ज होता है। जब आइसोमर्ज होगा तो आइसोमर्ज होने के बाद फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। अब ये जो फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट है ये रिएक्ट करता है फ्रूक्टोज फॉस्फोग्लिसियल एल्डिहाइड के साथ। उसके बाद ये बनाता है फ्रूक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब ये जो फ्रूक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्ट होने के बाद एल्डोज के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट है डाइहाइड्रोक्सीटोन ग्लिसियल एल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसियल और सेकेंड होता है ग्लिसियल एल्डिहाइड। ये जो अब 3 फॉस्फोग्लिसियल एल्डिहाइड है ये भी रिएक्ट करेगा म्यूटेज के साथ। 3 मतलब म्यूटेज के साथ रिएक्ट करने के बाद कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसियल एल्डिहाइड में। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये भी रिएक्ट करेगा एनालोज के साथ और एनालोज के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट एनालोज में। अब ये पायरुवेट एनालोज भी रिएक्ट करता है काइनेज के साथ। काइनेज के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और ये प्रोडक्ट्स करता है ATP।